रीढ़ रीढ़ की हड्डी को सीधा कर दीजिए। बैठिए, आराम से बैठ जाइए, इस पल में आ जाइए। आराम से बैठ जाइए, शरीर को पूरा ढीला छोड़ दीजिए। अपनी सारी परेशानियां, सारे विचारों को दूर रखिए। कुछ पल के लिए अपने आप में रहने के लिए कोशिश कीजिए। सभी आंखों को बंद करें, प्रणाम मुद्रा में आ जाए। आज एक ऐसी कोर्स की शुरुआत है जो कहीं ना कहीं यूनिवर्स की एनर्जी से, यूनिवर्स की ब्लेसिंग से जुड़ी हुई है। और हम लोग आज खुद को इतना ब्लेस्ड मान रहे हैं क्योंकि हमें ये मौका मिला है यूनिवर्स की एनर्जी को कहीं ना कहीं लोगों के सामने लेके आने के लिए। आज हम एक माध्यम बन पाए हैं। तो चलिए एक छोटी सी वंदना से आज का सेशन शुरू करते हैं। शांत बैठ जाइए, सब आंखों को बंद कर दीजिए। जैसे सभी को पता है, गुरु के बिना हर एक के जीवन में बस अंधकार ही है। गुरु ऐसे शख्स हैं जो अंधकार को हटा के सबके जीवन में रोशनी लेके आते हैं। गुरु संस्कृति के पोषक हैं, वे ही ज्ञान प्रदाता हैं, है साक्षरता के अग्रदूत, और वे ही हमारे भाग्य निर्माता हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज का सेशन के लिए मैं अपने साथी डॉली जैन जी का आमंत्रित करती हूँ। आप सभी दिव्यात्मा को मेरा हार्दिक प्रणाम और सभी को दिल से अभिनंदन। कल से मैं क्लास लूंगी। कुछ क्लासेस हमारे बाकी साथियां भी लेने वाले हैं, लेकिन आज बिना कोई समय बर्बाद करते हुए मैं अपने डॉली डॉली दीदी को हाँ रिक्वेस्ट करूंगी। डॉली दीदी, शुरू कर लेंगे प्लीज? जी बिल्कुल। थैंक यू। मैं सभी थैंक को यू। यहाँ प्रणाम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि जितनी चीजें आपको बताई गई है वो आप लोगों ने पहले से कर ली है। आप लोगों के पास पानी होगा, पेन और कॉपी आप लेके बैठे हैं। अगर कोई पानी पीना चाहते हैं तो मैं बोलना चाहूंगी एज अ बीइंग रेकी, आप लोग आज पहले एक बार पानी पी लीजिए थोड़ा।
और एक चीज बोलना चाहूंगी, आज से हम जो यूनिवर्सल डिवाइन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ये वो एनर्जी है जो हमारे पास में है, लेकिन किसी भी व्यक्ति एनर्जी के बारे में पता नहीं है। तो उसका रिस्पेक्ट करते हुए मैं यहाँ एक छोटी सी अनुरोध करूंगी कि अगर कोई भी जेंट्स पर्सन हो या ऐसा कोई आपने मटेरियल रखा हो आपके पास में, हो सकता है कि आपने कमर में बेल्ट लगाया हो या फिर आपके पास वॉयलेट रखा हो, तो कृपया करके आप इसे प्लीज साइड रख दें। और मोबाइल में साइलेंट मोड पे डाल दें, ताकि आप जब क्लास कर रहे हो तो किसी का भी फोन आए तो आपको डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है? जैसे कि हम कभी भी कोई भी क्लास स्टार्ट करते हैं तो हम पहले अपने यूनिवर्स को, हमारे गुरुओं का आवाहन करते हैं। तो बस 2 मिनट में आप लोग सब आंख बंद करके बैठ जाइए। दीदी ने एक प्रेयर करवा दी है, मैं अपने यूनिवर्स और अपने गुरुओं का आवाहन करूंगी। तो आप लोग सब 2 मिनट के लिए आंख बंद करके बैठ जाइए। ऑल डिवाइन सुप्रीम पावर एनर्जी, all Rishi Muni, all my grandmasters, all my mentor, रेकी माँ, मेरे माता पिता, मेरे इष्ट देव, all 15 archangels, my guardian angels, angel of Michael, angel of Raphael, please come, please come, please come। मैं आज से अपना रेकी का क्लास चालू करने जा रही हूँ। मेरे यहाँ पर बैठे जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं आप सब एनर्जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी के ऊपर अपनी ब्लेसिंग बरसाएं, मुझ पर अपनी ब्लेसिंग बरसाएं, मेरे अंदर एक गुरु तत्व की ब्लेसिंग बरसाएं, और जितने लोग यहाँ बैठे हैं उन सभी के अंदर एक शिष्य की ब्लेसिंग, उनके अंदर में मैं जो भी उन्हें देने जा रही हूँ आपके थ्रू, मेरे थ्रू जो भी वाणी निकलेगी वो आपकी वाणी होगी। मैं एक माध्यम हूँ, उन तक जो भी मैं पहुंचाने जा रही हूँ वो एक जरिया है। बस मैं एक जरिया हूँ उन तक पहुंचाने का। उस पर आप अपनी आशीर्वाद प्रदान करें। उस चीज के लिए मैं आपसे धन्यवाद प्रदान करती हूँ कि आपने मुझे चुना है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओके, आज हमारा पहला टॉपिक है रेकी इंट्रोडक्शन। ठीक है, आज हम जानने वाले हैं रेकी रेकी इंट्रोडक्शन के बारे में। उसके बाद जानेंगे कि व्हाट इज एनर्जी। रेकी इंट्रोडक्शन में मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी कि रेकी आई कहां से। ठीक है, रेकी आई है हमारे वेदों से। ठीक है, रेकी जो वर्ड है वो हमारे वेदों में ही चला आया है। पहले के, मैंने जैसे कल के परसों के सेशन में बताया था, हमारे ही वेद में लिखा हुआ है रेकी का बारे में उल्लेखन, जिसका हमारे वेदों में लिखा हुआ, लेकिन हमारे भारत में उसकी चर्चा नहीं की गई। बहुत सी जगह चल रही है लेकिन ज्यादा उस पर ना ध्यान नहीं दिया। इसको मेन बाहर निकाला गया जापान में, जिसके मेन गुरु कहलाए हैं डॉक्टर मेका स्वाई। डॉक्टर मेका स्वाई, आप ये नोट्स छोटा छोटा लिख सकते हैं कि जापान में रेकी चली है, हमारे वेदों में है। जापान में डॉक्टर मेका सुई के थ्रू ये रेकी का उत्पन्न हुआ। ठीक है, रेकी, रेकी का मतलब क्या है? रे मतलब यूनिवर्सल और की मतलब एनर्जी। ठीक है, रे की, रे मतलब यूनिवर्सल और की मतलब एनर्जी। यूनिवर्सल एनर्जी हमारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जिसे कहते हैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा। ठीक है, क्या कहते हैं? ब्रह्मांडीय ऊर्जा। यूनिवर्सल एनर्जी तो ये आपको इंग्लिश इंग्लिश में हो गया है, बट इसे अगर और बहुत सारे नाम में देखा जाए तो इसके बहुत सारे नाम है। अगर अलग अलग फील्ड में आप इसे कॉस्मिक एनर्जी के नाम से जानेंगे, प्राण प्राण ऊर्जा के नाम से जानेंगे, प्राण शक्ति के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो प्राण ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी, रेकी शक्ति, यूनिवर्सल एनर्जी, ये सब क्या है? ये सब चीजें आज हम इंट्रोडक्शन में पढ़ने जा रहे हैं।
इंट्रोडक्शन में मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी, एकदम बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में मैं स्टोरी के थ्रू आपको समझाऊंगी। आपको ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा और आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। रेखी सीखने के लिए हम लोग अपने गुरुओं के पास गए। हमने जो सीखा वो हमारे गुरु है, ठीक है। बट उनके पास कहाँ तक के आया, ये एक पूरा चार्ट मैं आपको रेकी लेवल 1 में डालूंगी। यहाँ मैं शॉर्ट एंड स्वीट में 2-3 ही नाम आपको बताऊंगी, है ना। बाकी आपको पूरा चार्ट डाला जाएगा कि रेकी कैसे उत्पन्न हुई और कैसे कैसे फैलकर हमारे इंडिया तक आई। यहाँ पर मैं आपको एक ही, दीदी वेटिंग रूम में डाल देते हैं, सुदीप सर है क्या? सर प्लीज वेटिंग रूम ऑन कर दीजिए। क्योंकि ये सॉरी अगर आप किसी को भी थोड़ा सा भी बुरा लगे तो, रूल्स एंड रूल्स, हम लोग अपनी एनर्जीज को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो मैं यही चाहूंगी कि यहाँ पर जितने बैठे हैं, अगर वो यहाँ पे सीखने के लिए बैठे हैं, ब्रह्मांड, आप लोग सीखने नहीं बैठे हैं, ब्रह्मांड ने आपको चुना है ना। वरना ग्रुप में आप देख रहे हैं 60 से 65 लोग जुड़े हुए हैं, उनमें से यहाँ पर ओनली अवेलेबल 25 ही लोग हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 65 में से 25 को ही चांस क्यों मिला, ठीक है। 25 के पास ही क्यों आया, 25 ही लोग यहाँ पर आज क्यों ज्वाइन किए हैं, क्योंकि उनको ब्रह्मांड ने चुना है। अपनी मर्जी से यहाँ कोई नहीं आया है, उनको ब्रह्मांड ने चुना है, इसलिए आप यहाँ पे आके बैठे हैं। तो ये चीजें हो गया, इसीलिए मैंने बोला कि प्लीज आप लोग बीइंग अ स्टूडेंट, आप लोग भी यहाँ पर वैसे ही बैठिए। पहले सभी कोई अपने परमात्मा से आग्रह कर ले कि जो भी चीजें आज वो सीखने जा रहे हैं, सभी अपने अपने परमात्मा से हाथ जोड़ के विनती कर ले कि आज आप जो भी सीखने जा रहे हैं रेकी लेवल के लिए, वो आप तक के पहुंचाने में मैं एक सक्षम हूँ। मुझे वो एनर्जी प्रदान करे, मुझे वो ब्लेसिंग प्रदान करे, और मेरे अंदर वो एक गुरु तत्व उत्पन्न हो, जिससे आपको जो भी मैं सिखाने जा रही हूँ वो आपको प्रॉपर मिल पाए। मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगी डॉक्टर मेका स्वाई के बारे में, मैंने बताया अभी आपको। डॉक्टर मेका स्वाई जो है वो मेन है, ठीक है, इनके मेन उत्पादक किया गया है डॉक्टर मेका स्वाई ने। उन्होंने एक व्यक्ति को चुना, डॉक्टर मेका स्वाई ने एक इंसान को चुना जिनको उन्होंने रेकी दिया। मैं अभी नाम दे रही हूँ, नाम देने के बाद आपको पूरा इसका डिटेल स्टोरी के रूप में बताऊंगी। डॉक्टर मेका स्वाई ने चुना चुन्नई हासी को। किसको चुना? चुन्नई हासी, ठीक है। उसके बाद में ये फर्स्ट टाइम उन्होंने चूज किया था चुन्नई हासी को। उसके बाद उन्होंने जिसको शिष्य बनाया वो है मदन हवाई टाका, मदन हवाई टाका का। इसका नाम से साथ पूरा एक चार्ट आपके पास आ जाएगा, मदन हवाई टाका। इसके बाद में इन्होंने भी और 3 लोगों को चुना, ठीक है। उन लोगों ने अपने इंडिया में चुना, अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा रेकी के, अपने इंडिया में है एनके शर्मा एंड सविता शर्मा। ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, इंडिया में इनके थ्रू रेकी फैली, ठीक है। इंडिया में इनके थ्रू रेकी फैली, हमारे गुरु तक की आई, हमारे गुरु ने हमें सिखाया। अब हम आप तक के पहुंचे, वो भी हमारे गुरु की आज्ञा के साथ। अपनी मर्जी से हम यहाँ नहीं बैठे, उन्होंने हमें ब्लेसिंग दी कि अब आप इसे आप आगे पहुंचाइए, ताकि लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो इंट्रोडक्शन में मैं आपसे यही बात बोलना चाहूंगी, मुझे नहीं पता था रेकी शक्ति का, खुद को भी मुझे नहीं पता था कि ये क्या है, ये कौन सी, किसके अंदर एक कौन सी ऊर्जा है, कौन सा एक भाव अर्थ है। रेकी शक्ति का एक भाव अर्थ है जिसे कहते हैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ब्रह्मांड से आई हुई ऊर्जा। ये एक हर एक व्यक्ति के अंदर पाई जाती है। व्हाट इज एनर्जी मैं आपको लास्ट में समझाऊंगी, पहले आपको मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का मतलब आता है ऊपर से आई हुई एनर्जी, एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा फोर्स, एक जिसमें हम सब क्या होते हैं, लीन हो जाते हैं। एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा फोर्स है जिसमें सब होते हुए, सबके पास होते हुए भी हमें उसका नॉलेज नहीं होता है। हम सब में एक ऐसी शक्ति है, हम सब में एक ऐसी शक्ति होती है जो हम प्राण शक्ति के रूप में देखते हैं, जिसकी वजह से, है ना, जिसकी वजह से हम हंसते हैं,
बोलते हैं, रोते हैं। हमारी दिनचर्या जीवन में जो भी बीतता है कैसे होता है? प्राण शक्ति के रूप में। हमारे अंदर जो ऊर्जा है, प्राण शक्ति मतलब हम जो जीवित है, हमारे अंदर प्राण है इसलिए हम जीवित है ना, तो उसे कहते हैं प्राण शक्ति। जिसकी वजह से हम हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं उस प्राण शक्ति की वजह से हम आज जीवन में कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए यही एक प्राण शक्ति है, प्राण ऊर्जा है, जो अगर किसी रूप में आकर के बदल जाए, ठीक है, ऊर्जा जो भी है वो बदल बदल जाती है, तो क्या होता है? हम बीमार हो जाते हैं। अभी हम नॉर्मल व्यक्ति है, अगर बीमार होते हैं तो क्या होता है? हम अगर हम बीमार पड़ते हैं तो हमारी जितनी भी एनर्जी है, हमारे बॉडी का जो भी एनर्जी लेवल है, वो क्या होता है? बिगड़ जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है। किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार की छोटी सी भी बीमारी अगर हमारे बॉडी में घेरती है तो हमारी पूरी बॉडी क्या होती है? वीक पड़ जाती है। इसका मतलब हमारी प्राण शक्ति जो है वो क्या हो जाती है? वीक हो जाती है, लो हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देके समझाऊंगी। मान लीजिए एक कच्चा आलू है, एक पका आलू है। कच्चा आलू को आप कितने दिन अच्छे से, मतलब कच्चा आलू एक 7 दिन तक के भी अच्छा रह सकता है ना? लेकिन उसी आलू को आप पका देते हैं तो वो 24 आवर्स में खराब हो जाता है। कच्चा आलू बाहर अगर आप छोड़ देते हैं तो 7 दिन तक के अच्छा रहता है, और पका आलू अगर आप 24 घंटा भी बाहर छोड़ दे तो वो क्या होगा? खराब हो जाएगा। क्योंकि पकने के बाद उसके अंदर की जो ऊर्जा है, उसके अंदर की जो एनर्जी है, वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। कहते हैं ना, आलू को पका देने से उसके अंदर के जो फैट होते हैं वो पक के बाहर निकल जाते हैं। मतलब उसके अंदर की जो उम, खराब एनर्जी वो निकल जाती है और वो सड़ाने में उसको मदद करती है। आलू के अंदर एक ऐसा प्रो पाया जाता है जिससे वो 7 दिन तक के बिगैर किसी भी चीज़ में अच्छे से रह सकता है। और पकने के बाद उसकी वो जो चीज़ उसके अंदर होती है, वो नष्ट हो जाती है और आलू 24 घंटे में खराब हो जाता है। वैसे ही हमारी बॉडी का ऑरा है। अगर आप अपनी बॉडी को अच्छे से नहीं रखेंगे, आप उसे उसको अच्छे से रखने के लिए क्या है? एनर्जी। अपनी एनर्जी को बरकरार रखने के लिए हमें क्या करना होगा? अपने आप को ध्यान, मेडिटेशन, इन चीज़ों से जोड़ना होगा। अब आप रेकी में आए हैं, तो आपको वो एनर्जी को अपने अंदर लेना है, तो आपको ध्यान, साधना, तप से जुड़ना होगा। ठीक है? अपने अंदर एक सहन करने की शक्ति उत्पन्न करनी होगी। कई बार क्या होता है कि एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी यहीं पर, अगर मैं क्लास ले रही हूँ, कोई बीच में बोल रहा है या कोई और कुछ बोल रहा है, तो हम लोग पेशेंस रख के आप लोगों की बात सुन रहे हैं ना। जब हम पढ़ाने वाले पेशेंस रख के सुन सकते हैं, तो सुनने वाला पेशेंस क्यों नहीं रख सकता? यहाँ पे हो सकता है 25 लोग हैं जिसमें से सभी लोग पेशेंस रख के सुन भी ले रहे हैं। कुछ लोगों को पेशेंस नहीं होता है कि वो डिस्टर्ब कर रहा है या वो ऐसा कर रहा है। तो अपने अंदर एक आपको पेशेंस, अपने अंदर एक ठहराव, ये चीज़ें लानी होगी, ठीक है? रेकी में उतरने के लिए आपको कुछ ये चीज़ें अपने अंदर बदलाव लाना होगा। पेशेंस, ध्यान साधना, तप, त्याग, है ना? ये चीज़ें आपको अपने जीवन में उतारना होगा। तभी आप यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट हो पाएँगे। समर्पण, समर्पण की भावना रखनी होगी, ठीक है? रेकी का पुनः जन्म फर्स्ट किया था डॉक्टर मेका उसाई ने, ठीक है? ये कौन थे? एक टीचर थे। इनका पुनः जन्म किया था डॉक्टर मेका उसाई ने। ये एक टीचर थे, है ना? ये एक टीचर थे और ये स्टडी करवाते थे। तभी इनकी क्लास में एक बहुत ही अच्छा, और ये क्या थे? एक बहुत अच्छे इंसान भी थे। ये एक बहुत अच्छे इंसान थे। इनकी क्लास में एक बच्चे ने इनसे सवाल किया, ठीक है? कि पहले के ज़माने में कहते हैं जो जीसस क्राइस्ट थे, बुद्धिस्ट थे, जो बुद्धा भगवान थे, ये किसी के ऊपर हाथ रखते थे और सामने वाले की जो भी बीमारियाँ होती थी उसको हील कर देते थे। तो एक स्टूडेंट ने उनसे पूछा, क्या सर पहले बुद्धिस्ट और जो क्रिश्चियनिटी के जो हमारे जीसस है, ये जो भी भगवान है, वो किसी के ऊपर में भी अपना हाथ रख के उनकी बीमारियों को दूर करते थे। तो क्या ये सच है? ये सच है? तो डॉक्टर मिकासवाई उसका जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा ये सच है।
तो उस बच्चे ने कहा, ये सच है, तो अब ये चीजें क्यों नहीं हो सकती? अब डॉक्टर मेघा स्वाई उसका जवाब उस बच्चे को नहीं दे पाए। स्कूल के एंड के बाद वो काफी इस चीज को सोच सोच के विचलित होने लगे, बेचैन होने लगे कि बच्चे ने जो सवाल किया ये तो सही था। तो इसका रीजन अब क्यों ऐसा है कि अब ये चीजें, मतलब पहले जब करते थे हाथ रख के हील हो जाते थे वो लोग, तो आज ये चीजें हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हम किसी के ऊपर हाथ रखें और वो हील हो जाए? ठीक है, किसी और को हील कर सकते हैं, अपने खुद की बॉडी को भी हम हील सकते हैं, अपने परिवार को हील कर सकते हैं, तो ऐसा अब क्यों नहीं हो सकता है? ये सोचते सोचते डॉक्टर मेघा स्वाई बहुत बेचैन होते रहे। फिर क्या हुआ, उन्होंने एक, उनका बहुत पहचान थी, इन्होंने क्या किया, बुद्धिस्ट टेम्पल्स में जाना चालू किया, है ना। उन्होंने क्या किया, बुद्धिस्ट टेम्पल्स में गए, जहां पर मॉन्क मॉन्क होते हैं, मॉन्क के पास में उनकी जाना चालू किया। बुद्धिस्ट टेम्पल के जो मॉन्क होते हैं उनके पास गए और हर एक के पास जाके उन्होंने पूछा कि पहले जब ऐसा होता था तो आज ऐसा क्यों नहीं होता। तो वो बहुत सारे मॉन्क के पास गए, लेकिन किसी के पास में भी उनका एक सही उत्तर नहीं मिला और उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि अगर ये है तो कैसा है। लेकिन उस बच्चे ने सवाल किया था जिसकी वजह से उनके अंदर एक बेचैनी चल रही थी कि बच्चे ने जो सवाल किया है वो तो सही है, बट अब ये क्यों नहीं हो सकता। वो ऐसे करते करते कोई बहुत सारे मॉन्क्स के पास में चले जाते गए। लास्ट में वो एक मॉन्क के पास गए, उन्होंने उनसे कहा कि ऐसा क्या है कि जिससे ये चीजें मुझे पता चलने लगे। तो उस दिन डॉक्टर मेका साहिब क्या किए, एक लास्ट में वो जिस मॉन्क के पास गए उन्होंने कहा, एक काम करो, पहाड़ पे चले जाओ। ठीक है, उन्होंने कहा कि आप पहाड़ पे चले जाओ और तप करो। ये चीजें जो है तप करने से प्राप्त होती है ना। तप करने से प्राप्त होगी, साधना करने से प्राप्त होगी। तो उन्होंने पूछा कि ये कितने दिन का होगा। डॉक्टर मेका स्वाई जी ने उस मॉन्क से पूछा, ये कितने दिन का तप होगा, कितने दिन की मुझे तपस्या करनी होगी जिससे ये चीजें मुझे पता चलेगी। उन्होंने कहा कम से कम 21 दिन। ठीक है, कम से कम 21 दिन आपको तप साधना करना होगा। ऐसा बोल करके वो पहाड़ों पे चले गए। उसके बाद में बहुत दिन हो गए, मॉन्क जो है वो पहाड़ पे चले गए और उसके बाद में बहुत बहुत ज्यादा उन्होंने बहुत ज्यादा तप की। बहुत मतलब क्या कहना चाहिए, बहुत घनिष्ठ तप करके उनको कुछ इतना तप कर रहे थे कि उन्हें कुछ भी चीजें पता नहीं चल रही थी। ठीक है, पता नहीं चल रही थी कि हो क्या रहा है। उसके बाद में उन्होंने उस चीज को जानने के लिए, क्योंकि दिन रात वो कंटिन्यूस तप में लगे हुए थे, तो उनको पता नहीं चल रहा था कि कितने दिन हो गए उसे तप करते हुए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करने से तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये सोचते हुए उन्होंने क्या किया, कुछ कंकर कुछ कंकर अपने पास ले लिए ताकि मैं रोज की काउंटिंग कर सकूं। ठीक है, एक दिन गया उन्होंने एक कंकर रखा, दूसरा दिन गया दूसरा कंकर रखा, ऐसे करते करते 20 दिन गुजर गए उनके। 20 दिन हो गए, लास्ट दिन आया, तब भी डॉक्टर मिकासवाई को 20 दिन हो गए। 20 दिन होने के बाद में भी उनको ऐसा लगा कि मैं इतने दिन से तप साधना कर रहा हूँ, कुछ भी मुझे पता नहीं चल रहा है, कुछ भी फील नहीं हो रहा है, ऐसे कैसे होगा। फिर भी उन्होंने अपनी साधना नहीं छोड़ी, क्योंकि उनको किसी मॉन्क ने कहा था कम से कम 21 दिन की साधना आपको करनी है। 21वें दिन उन्होंने क्या किया, वापस से अपनी साधना में बैठे। साधना करते करते जब उनका 21वां दिन पूरा हुआ, सुबह के समय, सनसेट के समय, सूर्योदय के समय में अचानक से जब उनकी आंखें खुली, तो उनके ऊपर एक ब्रह्मांड से, जैसे ही उनकी आंखें ओपन हुई, ब्रह्मांड से उनके ऊपर में एक दिव्य रोशनी प्रकाशित हुई। एक बहुत ही जगमगाती हुई दिव्य रोशनी उनकी आंखों में जाके समा गई। ठीक है, फिर भी उनको समझ नहीं आया कि ये मेरे साथ क्या हुआ। उनको लगा कि 21 दिन से मैं साधना में हूँ, अंधेरे में हूँ, तप में हूँ, इसीलिए मुझे जो कुछ हुआ ब्रह्म हुआ। उन्होंने उस चीज को क्या समझा, ब्रह्म, उनका खुद का एक ब्रह्म समझा। उसके बाद में फिर ब्रह्म समझा और वो सोच करके वो अपना 21 दिन की तप खत्म करके उस पहाड़ से नीचे उतर आए। पहाड़ से नीचे उतरे तो नीचे बोझ चल रहा था। इस स्टोरी को समझिएगा, मैंने इस स्टोरी के थ्रू में आपको पूरा रेकी का इंट्रोडक्शन दिया है। ठीक है,
कि हम आपसे 21 दिन की तप साधना क्यों बोलते हैं। उन्होंने कहा कि 21 दिन की साधना हो गई, 21वें दिन उनके ऊपर में यूनिवर्स की लाइट प्रकाशित हुई, उनके आंखों में समाई, व्हाइट कलर की रोशनी उनके आंखों में जाकर के समाई, बट उन्होंने उसको ब्रह्म समझ लिया और वो अपना साधना खत्म करके नीचे उतर गए, पहाड़ों से नीचे उतर गए। नीचे जैसे ही उतरे तो पहाड़ों के नीचे मंदिर है, वहां पर भोज चल रहा था, किसी ने भोज लगा रखा था। अब 21 दिन की तप में वो भूखे थे, ठीक है? तो उन्हें भूख लग रखी थी बहुत जोर से। तो उन्होंने वहां पे जब उतरे तो उन्हें सभी कोई जानते थे, तो उन्हें बुला करके उन्हें भोजन के लिए बुलाया गया। वहां पे मॉन्क्स भी थे, तो उन्होंने जब उन्हें भोजन के लिए बुलाया, तो जब जिन्होंने वहां भोज लगाया था उनकी एक बेटी थी, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर जो यूनिवर्सल एनर्जी है उसके बारे में आ रहा है, ठीक है? एक सेकेंड। धीरे दरवाजा बंद करना। यहाँ पे सुनिए, स्टोरी चालू हो चुकी है कि कैसे उनके अंदर में एनर्जी का फ्लो आया, उन्हें पता चला। उन्होंने पहाड़ से उतरा तो उन्होंने सोचा कि ये ब्रह्म है। भोज करने के लिए जब उतरे तो जिन्होंने भोज लगाया था उनकी बेटी, जो बहुत ज्यादा डेंटल पेन से, मतलब दांत दर्द से परेशान थी। उसके दांतों में इतना दर्द था कि उसके जो गालों की स्वेलिंग थी वो भी बढ़ी हुई थी। तो नॉर्मली वो गए और वो बच्ची से बोले कि क्या बात है बेटा। और उसको जैसे अपन कहते हैं ना बच्चों को ऐसे प्यार से पकड़ के उन्होंने अपनी दोनों हाथों की ऊर्जा उसके गालों पे ऐसे रखा और पूछा क्या बात है बेटा। तो उसने कहा कि मेरे दांतों में बहुत दर्द है, ठीक है? उन्होंने अपनी दोनों हाथ बस ऐसे रखा बच्ची के ऊपर और पूछा क्या बात है बेटा, कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा। इतना बोल करके वो जाकर के भोजन करने बैठ गए, ठीक है? भोजन कर ही रहे थे, भोजन करके समाप्त हुआ और वो उठे तो देखा कि बेटी के दांत का दर्द चले गया। उन्होंने कहा कि मेरे दांत का दर्द पूरा चले गया है। तब उन्हें समझ में आया कि शायद मेरे हाथों से एनर्जी प्रदान हुई। उसके बाद में वो भोज काफी टाइम तक चला। शाम को उसके माता पिता ने कहा कि मेरी बेटी का दांत का दर्द भी चले गया और उसके जो गालों की स्वेलिंग थी वो भी नॉर्मल हो गया, मतलब वो कंप्लीटली क्योर हो चुकी थी। तो आप सोचिए कि उनके अंदर उस 21 दिन का जो तप था, उनके हाथों में इतना एनर्जी आ चुका था कि उन्होंने उस बच्ची को सिर्फ ऐसे टच किया और सारी चीजें क्योर हो गई, ठीक है? वो किस चीज की तलाश में निकले थे? एक बच्चे ने सवाल किया कि पहले जो बुद्धिस्ट थे, बुद्ध भगवान थे, वो सिर्फ हाथ रख के लोगों की समस्याओं का हल निकालते थे। वो उसी चीज के लिए तप में गए थे, उन्होंने वो तप किया, तप साधना की और उन्होंने वो चीजें पा ली, ठीक है? वो जैसे ही उतरे तप करके उन्होंने किसी को टच किया उस बच्ची को और उसके दांतों का दर्द गायब हो गया। तो जो उनको भ्रम लगा था वो उन्हें फील हुआ कि नहीं, रियल में मेरी उस तप की साधना जो है वो मुझे मिली है, ठीक है? ऐसे ही करते ये वहां से जाने लगे। उसके बाद डॉक्टर मेका स्वाई जो बेटी के गले को नॉर्मल किया। फिर उन्होंने सोचा कि अब इस चीज को कैसे करें, ठीक है? शाम तक सब उनके माँ बाप ने भी बोला कि बेटी का दर्द जा चुका है, आगे निकल चुके। अब उन्होंने इस चीज को लोगों को पहुंचाने के लिए, है ना, अब उन्होंने तो सीख लिया, तब साधना भी कर ली, सब हो गया। अब उसको लोगों तक कैसे लेके आए? फिर भी एक एक जन की, उस बेटी की हीलिंग के ऊपर में भी उनको तब भी थोड़ा सा लगा। उन्होंने किस पे काम करना चालू किया? उन्होंने चेक करने के लिए बीमार लोगों पे, बीमार कुत्तों पे, जो बीमार एनिमल्स होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं ना, जो निर्जीव पेड़ पौधों की जिनकी वो खत्म हो जाती है, कहते हैं ना पेड़ पौधे सूख जा रहे हैं, है ना? जब आप रेकी हीलिंग सीख लेते हैं तो आप अपने ऊर्जा से उस पेड़ को भी ऊर्जा दे सकते हैं। हमारे अंदर इतनी एनर्जी होती है कि हम अपनी ऊर्जा से उस पेड़ को, एक पेट को, मतलब लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स, सभी चीज को, पेड़ भी एक लिविंग थिंग है, हर किसी को, हम जानवर को, हर किसी को ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। हमारे अंदर इतनी एनर्जी होती है, सिर्फ हमको तप साधना से जुड़ना होता है। उन्होंने डॉग के ऊपर, बीमार लोगों के ऊपर में काम करना शुरू किया और हर एक जगह से उनको रिजल्ट प्राप्त होने लगे। बट वो लोगों को
इस चीज को सिखा करके लोगों के अंदर भी रेकी का एनर्जी का फ्लो है ये बताने के लिए वो सोचने लगे, क्योंकि उनकी नजर में ऐसा कोई भी व्यक्ति उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था जिसे वो ये एनर्जी के बारे में समझा सके। उन्हें ऐसा कोई भी व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो कोई व्यक्ति उसको सीख करके उसका सही यूज कर सकेगा, या आज की जनरेशन में ऐसा कोई व्यक्ति है जो इसे कर पाए। फिर उन्होंने फर्स्ट फर्स्ट नाम चुना था। मैंने बताया था, कौन बताएगा फर्स्ट नाम? हैंड रेस कीजिए। संतोष हुंडोई अंकल जी। मैंने इसीलिए यहाँ पे स्टोरी से पहले ही 3 नाम बता दिए थे। संतोष जी, दीदी प्लीज संतोष जी को अनम्यूट कीजिए। हाँ संतोष जी बताइए। संतोष जी को अनम्यूट कीजिए। संतोष जी अनम्यूट होइए। मैं तो कर रही हूँ दीदी, वो खुद को नहीं कर रहे हैं। हाँ, हो गया। एनके बोलिए। शर्मा। नो, वो इंडिया में रेकी एनके शर्मा के थ्रू आई है। डॉक्टर मेका तो सोई ने फर्स्ट मदन सिखाया। हवाई ताका। मदन हवाई ताका। नो ओके स्टॉप। ओके स्टॉप। शुभांगी जी, ये शुभांगी जी बोलिए। एक चुन्नई हसाई करके कुछ नाम था। जी, दो नॉर्मल की बात है, दो उन्होंने बोल दिया। यहाँ पे है डॉक्टर मेका सोई ने फर्स्ट स्टूडेंट चुना अपना, डॉक्टर चुन्नई भासा। ठीक है, मेका सोई ने सबसे फर्स्ट स्टूडेंट अपना चुना था चुन्नई हवाईसा को। ठीक है, और चुन्नई हवासाई ने चुना था मदन हवाई टकाका। ओके, और बहुत सारी ब्रांच है, बहुत सारे नाम है, लेकिन मैं उतना डिटेल नहीं जा रही क्योंकि आप लोग कंफ्यूजन हो जाएंगे नाम में। ठीक है, इंडिया में जिनने रेकी लाई है वो है एनके शर्मा। ओके, तो ये था हमारा रेकी का छोटा सा इंट्रोडक्शन, जिसमें मैं आपको कुछ चीज और बताना चाहूंगी। यहाँ पे मैंने जैसे बताया आपको कि इन्होंने फर्स्ट चुना, फिर सेकंड चुना डॉक्टर मदन हवाई तकाका को। ठीक है, बट उन्होंने जब बीमारी लोगों के ऊपर जब वर्क किया है ना, डॉग के ऊपर, बीमार लोगों के ऊपर में, तो देखा कि जब वो लोगों को हील कर रहे हैं तो लोग हील तो हो जा रहे हैं, है ना। जैसे कई बार आप लोगों के भी सवाल होते हैं, कई यहाँ पे पुराने रेकी वाले भी बैठे हैं। जब हम लोग शुरू में किया तो किसी एक ने बोला था कि मैं रेकी खुद के ऊपर में भी दे रही हूँ तो काम नहीं कर रहा है। कोई बोलता है मैडम मैं किसी को रेकी देती हूँ, लेकिन एक बार वो बंदा ठीक होता है, लेकिन दोबारा वो इंसान को वापस से वो बीमारी वापस रिपीट आती है। तो यहाँ मैं आपको इसका रीजन बताती हूँ। डॉक्टर मेका स्वाई ने यहाँ पे जब देखा कि वो वर्क कर रहे हैं डॉग के ऊपर, बीमार लोगों के ऊपर, गरीब बेसहाय लोगों के ऊपर में, तो जब उन्होंने एनर्जी देना लगा, ठीक है, वो इंसान ठीक तो हो जाते हैं लेकिन वापस वो बीमारी उनके ऊपर रिपीट आ रही है। क्यों आ रही है? तब उन्होंने इसका एक हल निकाला, वो है एनर्जी एक्सचेंज। ठीक है, हम लोग आपसे कहते हैं ना कि हम हीलिंग करेंगे, रेकी हीलिंग कई बार हम बोलते हैं कि हम फ्री में कर देंगे, लेकिन कुछ ऐसी हीलिंग्स होती है जिसके लिए हमें एनर्जी एक्सचेंज लेना होता है। जैसे शक्तिपात करते हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं, है ना, तो एक छोटा सा अमाउंट लेते हैं एनर्जी एक्सचेंज के रूप में। तो ये चीजें हमने नहीं लाई है, पहले से है। डॉक्टर मेकासवाई ने उस वक्त देखा कि किसी भी रूप में, किसी भी रूप में जिसको हम हीलिंग दे रहे हैं उससे हमें एनर्जी एक्सचेंज लेना है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मनी के ही रूप में लो, आपको भावनात्मक हो, मानसिक हो, कोई भी तौर पे, है ना, इमोशनल हो, किसी भी तौर पे आपको एनर्जी एक्सचेंज प्राप्त होनी चाहिए। आप उनसे बोल सकते हैं किसी भूखे को खाना खिला दो, लेकिन आपने बोल दिया और वो व्यक्ति नहीं करे तो क्या होगा? वापस से उसे प्रॉब्लम होगी। इसीलिए एनर्जी एक्सचेंज के थ्रू पे जब भी हम किसी को बोलते हैं, या तो हम मनी लेते हैं, या तो हमको ऐसा लगता है कि ये बंदा ये चीज खा सकता है, तो बोल देते हैं कि आप किसी दो इंसान को भरपेट खाना दे दो, या किसी सूखे पेड़ पे पानी दिलवा दो,
तो एक व्यक्ति, सूखे पेड़ मतलब अपने घर के पेड़ों पे नहीं होता है, ठीक है। कई बार जैसे मैंने ये चीज किया है, शुरू शुरू में जब हीलिंग कर रही थी, मैं बोल देती थी किसी सूखे पेड़ में पानी दे दो। सूखे पेड़ में पानी दे दो मतलब ये नहीं कि अपने घर के सूखे पेड़ में पानी दे दो, नो। ऐसा कोई सूखा पेड़ ढूंढिए जहां कोई पानी नहीं देता, ऐसे पेड़ पे आपको पानी देना है, जिससे आपको जो हीलिंग दी गई है वो आपको, आपने उसको एनर्जी एक्सचेंज के रूप में उस सूखे पेड़ को पानी दिया, वो सूखे पेड़ को पानी मिलेगा, उसकी टहनियों में पानी मिलेगा, उतना ही आपकी, आपके अंदर की एनर्जी, आपके अंदर की बीमारी जो है वो क्योर होते चले जाएगी। किसी भूखे को आपने खाना खिलाया जो बहुत भूखा है, उसके अंदर से जब वो भरपेट खाना खाएगा तो एक आशीर्वाद निकलता है, वो आशीर्वाद आपके लिए एनर्जी एक्सचेंज हुआ, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं कि आप किसी भूखे को खाना खिलाओ या इस प्रकार का एनर्जी एक्सचेंज देते हैं। बट जब देखते हैं कि व्यक्ति इसमें से कुछ भी नहीं करेगा, हम बोलेंगे वो सुन के चले जाएगा। कुछ लोग हैं जो आते हैं हमारे पास में प्रॉब्लम्स को लेकर के, हम उनको रेमेडीज भी बताते हैं, टाइम पे रेमेडीज पूछ लेते हैं, उसके बाद में वो रेमेडी भी नहीं करते हैं और बोलते हैं कि उसका असर नहीं हो रहा है। तो कुछ चीजें प्लानेट के अकॉर्डिंग होती है, जब जो चीज निकल गई वो निकल गई, वो उस वक्त आपने किया तो ठीक। अगर आप सोचेंगे कि उसके 2 दिन बाद मैं करूं, तो वो रेमेडी भी काम नहीं करेगी। उसके पीछे रीजन है कि जिस वक्त में, जिस समय में, कहते हैं ना ग्रह नक्षत्र, हम पूजा पाठ करते हैं तो देखते हैं ना कौन सा समय सही है पूजा करने के लिए या कुछ, तो जिस समय में जो रेमेडी आपके लिए निकल के आती है, उस रेमेडी को जब से बोला जाता है तभी आपको चालू करनी होती है। तो कुछ चीजों को यहाँ पे जब हम सिखा रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि जो चीज हम बोल रहे हैं वो आपको करना ही पड़ेगा, आप करेंगे तो आपको वो चीज मिलेगी। अब जितने भी लोग यहाँ रेकी से जुड़े हैं करने के लिए, डेली आपको क्लास में टाइम पे जुड़ना है, तो जुड़ना है तभी आपको पूरी चीजें समझ में आएगी, ठीक है। और एनर्जी, एनर्जी क्या है, व्हाट इज एनर्जी? तो एनर्जी हर किसी के बॉडी में, ठीक है, 90% एनर्जी जो है हमारे पास में यूनिवर्सल एनर्जी है, और 10% एनर्जी जो है वो है फूड एनर्जी। हमारे बॉडी की सोई हुई एनर्जी को हम क्या करते हैं, 10% मतलब थोड़ा सा खाना खाते हैं, खाने के बाद में वो हमको एनर्जी मिलती है। किसी दिन अगर हमारा लंबा फास्टिंग हो जाता है और हमारे पेट में अनाज नहीं जाता है, तो हमारा एनर्जी लेवल क्या होता है, डाउन हो जाता है, ठीक है। काम कर लेते हैं लेकिन डाउन हो जाता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिसिटी का मेन स्विच बंद रहेगा तो आपके घर में करंट दौड़ेगा क्या? नहीं दौड़ेगा। आप चाहे जितना ही स्विच दबा ले, कोई भी घर की लाइटें नहीं चलेगी। तो यहां पर जो मेन स्विच है वो कौन है? ब्रह्मांड है। आपके पास की जो 90% ऊर्जा है वो ऊपर से आती है, उसको स्विच दबाने का काम करता है हमारा भोजन, है ना। आपका जो भोजन है वो क्या है, आपके लिए स्विच है। पूरे घर का जैसे अपन लाइट चालू करने के लिए स्विच दबाते हैं ना, तो वैसे ही ब्रह्मांड की पूरी एनर्जी को कवर करने के लिए हमारा जो स्विच है वो है हमारा भोजन। बट वो भोजन भी क्या हो चुका है, आज के जनरेशन के अकॉर्डिंग बहुत डाउन हो चुका है, ये सभी मानते हैं। क्योंकि आजकल जो हम खाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम, मैं आपको बोल रही हूँ, हमने भी ये गलती किया है। जब हम इसमें जुड़े हैं तब हमें पता चला है कि इस चीजों को करने से हमारी एनर्जी जो है वो हमारे पास बरकरार रहेगी। हम क्या करते हैं, जंक फूड खा रहे हैं, पिज्जा बर्गर, सब्जियां खा रहे हैं, बहुत पका के खा रहे हैं, बहुत तेल मसाले में खा रहे हैं। तो धीरे धीरे इन चीजों को आदत छोड़ते चले जाएंगे, तो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली उस ऊर्जा का फील होगा। आप देखे होंगे कि कहीं हम फंक्शन पार्टी में जाके खाना खा के आ जाते हैं, खाना ही तो खाते हैं ना, हम घर में भी खाते हैं, बाहर से खा के आए, लेकिन फंक्शन पार्टी में खाना खा के आने के बाद में दूसरे दिन हमारी हेल्थ डाउन हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हमने ऑयली खाना खा के आया है, और हम घर में क्या करते हैं, साधारण खाना खा के आते हैं। इसलिए एनर्जी को मेंटेन करके रखने के लिए आपको सही दिशा में जाना बहुत जरूरी है। तो ये है हमारी एनर्जी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ यहां तक सभी को समझ में आया होगा। अब रेकी में आने के हमारे 5 प्रिंसिपल है, ठीक है। जो भी कोई रेकी में उतरता है उसको ये 5 प्रिंसिपल पे बहुत जरूरी काम करना होता है, ठीक है। रेकी के 5 रूल्स, इसको नोट कर लीजिए। रेकी के 5 रूल्स,
ग्रेटिट्यूड ऑफ रेकी भी कर सकते हैं, है ना। प्रतिदिन, रोज सुबेरे दोनों हाथ जोड़ करके सुबह शाम प्रार्थना करना है हमें। पहला पॉइंट, मैं आज के लिए सभी को माफ करती हूँ। मैं आज के लिए सभी को माफ करती हूँ या करता हूँ। सेकेंड पॉइंट, मैं आज के लिए सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में जीऊंगी या जीऊंगा। धीरे धीरे बोलो, लिख रहे हैं। धीरे धीरे बोलो, लिख रहे हैं। जी। अंकल जी, एक्चुअली नोट्स मिल जाएंगे, मतलब ये जो प्रिंसिपल है ना, इसको हम कल ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है। ओके ये ओके प्रिंसिपल आपको, ओके। ये भेज देंगे, प्रिंसिपल 5 और प्रिंसिपल्स हम जो भेज देंगे। लिस्ट है, जो लिस्ट है ना, ओके क्या बोलते, कहाँ से रेखी किधर किधर गई, ये चीज और प्रिंसिपल, ये चीजें ग्रुप में आ जाएंगे आपको, ठीक है। कुछ कुछ चार्ट्स हम डेली भेज देंगे, तो उससे आपको मदद मिल जाएगी। थैंक यू। 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट है, मैं आज के लिए सभी जीवित प्राणियों, मैं आज के लिए सभी जीवित प्राणियों के लिए प्रतिदिन दया का भाव रखूंगा या रखूंगी। मैं आज के लिए सभी जीवित प्राणियों के प्रति दयालु, दयावान रहूंगा या रहूंगी या दया का भाव रखूंगी। चौथा पॉइंट, मैं आज के लिए अपने प्रत्येक कार्य को पूरे जोश, जुनून, उत्साह, उमंग और प्यार से करूंगा या करूंगी। एक मिनट वापस बोलो आप। जी। मैं आज के लिए प्रत्येक कार्य को पूरे जोश, जुनून, उत्साह, उमंग और प्यार से करूंगा या करूंगी। मैं दोनों फॉर्म इसीलिए बोल रही हूं कि यहाँ जेंट्स पर्सन भी है, लेडीज पर्सन भी है। तो जब आप इस प्रार्थना को करेंगे तो लेडीज बोलेगी करूंगी और जेंट्स बोलेंगे करूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप दोनों चीज बोले, करूंगा या करूंगी, ठीक है। मैं यहाँ पर दोनों मस्कुलन एंड फीमेल दोनों के लिए मैं यहाँ पर जोड़ के बता रही हूँ। मुझे आज के लिए ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है, लास्ट पॉइंट, मुझे आज के लिए ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है उसके प्रति आभारी या कृतज्ञ, आभारी या कृतज्ञ रहूंगा या रहूंगी। ओके, ये 5 प्रिंसिपल है हमारे रेकी के। ये डेली हमें सुबह शाम ग्रेटिट्यूड की भावना से करना होता है। और ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ बोला, हमें उस चीज को बोल करके इस प्रेयर को आपको अपने जीवन में अमल भी करना होगा। जैसे जैसे मैंने पहला पॉइंट बोला, मैं आज के लिए सभी को माफ, क्षमा करती हूँ या करता हूँ, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमारे अंदर बहुत नफरत भरी होती है किसी के लिए, या जो भी होगा बहुत होगा। तो रोज के लिए मत सोचो अभी, एटलीस्ट जिस जिस दिन हमारा दिन निकला है, सवेरा हुआ है, पहले उस दिन को अपने ऊपर में अमल करो।
कि आज मतलब आज आज का जो जीवित वक्त है मेरे लिए, मैं आज के दिन सभी को दिल से माफ करूंगी, क्षमा करूंगी या करती हूँ। ठीक है, दिल से, सिर्फ बोलना नहीं है, फिर उसको माफ भी करना है। सेकेंड पॉइंट है, मैं आज के लिए सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में जीऊंगी। हम क्या करते हैं, आज को सोच करके आने वाले समय के लिए या पिछले समय के लिए सोचने लगते हैं, और जो हमारा आज है, हमारा प्रेजेंट है, उसको क्या करते हैं, गवा देते हैं। तो आज के लिए आपको जीवित रहना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, मैं आज के लिए सभी जीवित मतलब जो भी जीव है, जीवित इंसान हो, प्राणी हो, उन सब के लिए मैं दया का भाव रखूंगी, अपने अंदर उनके लिए एक दया का भाव रखूंगी। ठीक है, चौथा पॉइंट मैंने बोला, मैं आज के लिए प्रत्येक कार्य को मेरे लाइफ में, चाहे मैं दिन भर में जो भी कार्य कर रही हूँ, घर का खाना बना रहे हैं, हम जो भी कार्य कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक के, उसे पूरे जोश, जुनून, उमंग और प्यार से करूंगी या करूंगा। ठीक है, जो भी आ जाए। ठीक है, ये चीजें हमारे साथ होता है, हम इंसान है, नॉर्मल सी बात है। कुछ चीजें हमें करने का मन नहीं होता है, हम मन मार के करते हैं। कई बार खाना बनाने का मन नहीं होता है, हम सभी लेडीज लोग हैं यहाँ पे, मैं अच्छे से जानती हूँ। अरे खाना तो बनाना ही पड़ेगा, नहीं बनाएंगे तो कैसे चलेगा, तो मन मार के खाना बना देते हैं, बनाना तो पड़ेगा ही। तो हमें उस चीज में, जब हम सोचते हैं ना मन मार के खाना बनाते हैं ना, तो एक चीज याद रखिएगा, ये मैंने तो नोटिस किया है, आप लोगों का मुझे नहीं पता, मैंने प्राय नोटिस किया है, जिस दिन हम मन मार के खाना बनाते हैं ना, उस दिन का खाने का स्वाद ही खराब हो जाता है। ये 100% है, और वो खाना किसी के शरीर को नहीं लगता। हम जितने मन से खाना बनाते हैं, सामने वाले को वो उतना ही एनर्जी प्रदान करता है। बिगर मन के खाना बनाएंगे, वो हमको एनर्जी लेवल भी नहीं देगा। ठीक है, पांचवा पॉइंट है, मुझे आज के लिए ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है, हमारे जीवन में जो कुछ भी आज ईश्वर ने दिया है, मैं उसके लिए दया का भाव रखती हूँ और आभारी हूँ। मतलब ईश्वर के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ, ईश्वर को हमें रोज का धन्यवाद दिया है। आपने मुझे आज का दिन दिखाया, और आज रात को सोने समय हमें ये प्रेयर करनी है कि आज दिन भर में आपने मुझे जो भी दिया, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, आपको मैं धन्यवाद करती हूँ। ठीक है, ये 5 प्रिंसिपल हो गए हमारे। किसी का अब कुछ क्वेश्चन है तो ले सकते हैं। ओ दीदी, सेकंड का वापस एक बार बोलो ना आप। सेकंड का, मैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में जीऊंगा या जीऊंगी। क्या आज के लिए, क्या बोले? मैं आज के लिए सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में जीऊंगा या जीऊंगी। कोई भी चिंता मत कीजिए, इसका बकायदा आपके पास में ग्रुप में आएगा। ओके। कुछ चीजें ऐसी है जो हम आपको डेली ग्रुप में सेंड कर देंगे। ओके। यहाँ पर कीर्ति जी है क्या, सुष्मिता दीदी? तो पता नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी। यहाँ डॉली दी, मैं, कीर्ति बगरेचा, उस दिन जो होकोनोको प्रेयर लिए थे, और हमारे ग्रैंड मास्टर प्राजक्ता आरंभेकर, हम सभी यहाँ पे मिल बांट के काम करने वाले हैं। और कुछ टॉपिक्स डिवाइड होंगे, कोई कोई मतलब एक एक टॉपिक ऐसे पढ़ाया जाएगा। कल मैं लूंगी और एक दिन कीर्ति जी लेंगे, ऐसे। लेकिन अभी प्राजक्ता आरुंधेकर जो कि हमारी ग्रैंड मास्टर हैं और काफी सीनियर और एक्सपीरियंस्ड हैं, उनका मैं बताना चाहूंगी कि उनका ऑपरेशन हुआ है, इसी वजह से ना वो कैमरा ऑन कर सकते हैं और ना फर्स्ट लेवल की कुछ भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन हमारे साथ वो भी जुड़े हुए हैं, कीर्ति जी आगे हमारे साथ पढ़ाएंगी भी। शायद आज कीर्ति जी नहीं है, डॉली जी।
जी नहीं। प्राजक्ता जी, अगर आप हैं तो थोड़ा सा वॉइस मैसेज थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे आप? प्राजक्ता जी, क्या आप हैं? हाँ, प्राजक्ता जी हैं। वीडियो ओपन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अभी इस हाल में नहीं है कि सभी वीडियो को ओपन कर मेरा सके। सभी को मेरा नमस्ते। और डॉली जी प्रणाम और दीदी। सुष्मिता जी हैं जो कि बहुत अच्छे से संभालती हैं। सो मेरा बात करना या मेरा होना जरूरी नहीं है, वो मेरे साथ के ही हैं वो, तो वो बहुत अच्छे से संभाल रही हैं। और आज तो पहला दिन है, अभी तो आगे आगे और मजा आने वाली है। चलिए, कल से थैंक प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे। जी। मोस्टली मोस्टली लेवल 1 में जितने सारे प्रैक्टिकल्स है ना, वो बहुत मजा आने वाले हैं आगे जाके। हाँ। हाँ, अभी तो थोड़ा सा मतलब पढ़ने पढ़ाना जैसे थोड़े से बोरिंग लगता है, बैठे बैठे पढ़ो अभी लिखो। लेकिन पहला दिन है जब ना स्कूल का। हाँ, पहला दिन है स्कूल का, इसलिए थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि अरे क्या है, लेकिन जब इसमें आप पढ़ने लगोगे तो बहुत मतलब इतना आनंद आएगा कि आप ऐसा सोचोगे कि नहीं, अपने को तो ये करते ही रहना है। और हर बात में जैसे हम रेखी माँ को हर चीज के लिए बुलाते हैं ना, वैसा आप भी फिर वही फील करने लगोगे कि रेखी माँ हमारे साथ है, रेखी शक्ति हमारे साथ है, ये हो जाएगा। मतलब नेगेटिविटी कहीं से कहीं तक आपके आसपास भी नहीं रहेगी फिर। कल से थोड़ा सा प्रैक्टिकल के लिए रेडी हो जाइए सब, आप सबका है ना? स्वागत है। रेखी रेखी माँ ने आपको चुना है तो आप बहुत आगे जाओगे और बहुत अच्छे से उसको फील भी करोगे। जिस तरह से हम उसको फील करते हैं, मतलब हम किसी भी परेशानी में अगर हमने सिर्फ रेखी माँ भी बोल दिया ना, तो हम उस परेशानी से आराम से निकल जाते हैं। मेरा बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, लेकिन रेखी शक्ति की वजह से मैं आज बहुत अच्छे से और नॉर्मल हूँ। तो मैं रेखी शक्ति का धन्यवाद करती हूँ, आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। आप में उपस्थित आपकी आत्मा, परमात्मा और रेखी शक्ति, सबका मैं आभार मानती हूँ कि आप यहाँ पे आए। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। डॉली दी, आ, मैम और कुछ मतलब ग्रैंड मास्टर्स भी हैं हमारे साथ। क्या वो मैम रिकी अपने एक्सपीरियंस कुछ शेयर? हाँ जी, बोलिए संतोष जी, बोलिए, कुछ मैम मेरे को बोलना आज चाहते हैं? बहुत हाई फीवर और कोल्ड कफ हुआ सो है। नहीं, कुछ तो नहीं, ठीक है, थोड़ा सा देख लेंगे, हम कर लेंगे। ओके, हम ही लिंक भेज देंगे, कोई बात नहीं। आ, डॉली दीदी, अगर यहाँ पे हमारे साथी कोई ग्रैंड मास्टर्स हैं तो आप थोड़ा बताएंगे हमारे लोगों को, मतलब यहाँ पे जितने उपस्थित हुए, बहुत ये लोग सब नए हैं। पुष्पा पुष्पा शर्मा जी, पुष्पा जी, अब थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, बताने का कष्ट करेंगे? धन्यवाद, स्वागत है आपका। ये भी हमारी सीनियर ग्रैंड मास्टर हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबका आभार, धन्यवाद। सुष्मिता जी, प्राजक्ता जी, डॉली जी और सभी जो उपस्थित बहन भाई हैं, सबका धन्यवाद। रेकी शक्ति जिनको चुन लेती है, उनको रेकी के द्वारा ही हीलिंग होनी शुरू हो जाती है, अपने आप ही होने लगती है। सही बात है। मतलब रेकी ये तो ब्रह्मांड की वो ऊर्जा है जिसको ग्रहण करने से हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है वो अपने आप निकलने लगती है। कोई भी ऐसी चीज नहीं जो हम प्राप्त नहीं कर सकते, चाहे वो मनी में के लिए है, या कोई धन दौलत के लिए है, या किसी भी चीज के लिए है। रेकी रेकी है, वो ब्रह्मांड की ऊर्जा है। उसको हम जिसके लिए भी उपयोग करेंगे वही हमें प्राप्त हो जाएगी। उसको भेज दिया, वो अभी आ रहा है कोरियर वाला। समृद्धि शक्तिपात है, विद्या शक्तिपात है। हम सब तरीके से, हर तरीके से रेकी का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बात मैं कहूंगी कि इसको दूसरों की भलाई के लिए ही यूज करना है, किसी की बुराई के लिए या किसी का नुकसान करने के लिए यूज नहीं करना, तो फिर रेकी काम नहीं करेगी। रेकी सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए काम करेगी, बुराई के लिए नहीं करेगी। क्योंकि हम जो ब्रह्मांड को देते हैं वही हमारे पास वापस आता है। हम दूसरों के लिए बुरा सोचेंगे तो वो बुराई हमारे अंदर बीजा गया,
तो हम हमारे अंदर ही उसका फल क्रिएट होगा, वृक्ष हमारे ही अंदर बनेगा। तो वृक्ष हमारे अंदर बनेगा तो फल भी हम ही खाएंगे। दूसरों के लिए बुरा सोचेंगे तो बुराई हमारे अंदर ही आएगी, दूसरों के लिए नहीं होगी। बस। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आपका। अच्छा डॉली दी कोई बात नहीं, कल आपके लिए एक सरप्राइज होने वाला है, ठीक है। आप लोग सोच रहे हैं अभी भी, है ना, आपको लग रहा है कि कैसे काम करेगी, है ना। हम जब बोलते हैं कि रेकी एक ऊर्जा है जो कहीं से, मतलब कोई भी शहर में रहे, कोई भी कंट्री में रहे, कहीं पे भी रहे, हम रेकी ऊर्जा से सबकी हीलिंग कर सकते हैं। बहुत सारे अभी भी आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि कैसे, क्या ये पॉसिबल है, ये क्वेश्चन आप बता दीजिए मुझे, किस किस के मन में अभी भी है, क्या सही में ऐसा होता है? ये सवाल है ना आपके मन में, है ना? नहीं है? है। है ना? तो कल आपको पता चल जाएगा कि रेकी शक्ति आपके अंदर है, जिसको आपने अभी तक ना जाना है ना पहचाना है। बस उसको एक्टिवेट करने की जरूरत है। बाय बर्थ हमें ब्रह्मांड ने इस ऊर्जा को अपने शरीर में डाल के ही भेजा था, लेकिन हमने कभी ना जान पाए इसकी शक्ति को। लेकिन कल से आगे जाके जानेंगे, पहचानेंगे और इसका यूज भी करेंगे अपने लिए और दूसरों की भलाई के लिए। सबके लिए यूज करना है आगे जाके, और वो हमारे शरीर में ही है। कल मैं आपको इसका प्रैक्टिकल बताने जा रही हूँ, कैसे आप ऊर्जा को, अभी तो अटेनमेंट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कोई शक्तिपात कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी मैं आपको पक्का एहसास दिलाने की कोशिश करूंगी कल कि आप फील कर पाओगे कि ये ऊर्जा आपके अंदर है। तो आप मुझे ये बताइए, कौन कौन सही में जानना चाहते हैं कि हाँ, इसका अनुभव कितने जन यहाँ पे करना चाहेंगे? हाथ उठाइए ऊपर। अच्छा, तो सब कल के लिए, प्रैक्टिकल के लिए रेडी? सब बोलिए यस। यस। बढ़िया बढ़िया। तो कल, है ना, एक नई शुरुआत होगी, सबके जीवन में एक नई शुरुआत होगी कल, क्योंकि हम एक नई चीज का आविष्कार करने जा रहे हैं कि हमारे अंदर ही रेकी है। रेकी कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है। कल इसको हम निकालेंगे बाहर, ठीक है? बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। पहला दिन तो वैसे भी बच्चे रो रो के जाते हैं ना स्कूल में, नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, लेकिन दोस्तों के साथ जब घुल मिल जाते हैं और टीचर्स के साथ मिलते जुलते हैं, वहां पे टीचर्स उनको, मतलब पढ़ाने लिखाने के साथ बहुत सारे खेल कूद सब कुछ सिखाते हैं, तब उनको इतना मजा आता है ना, भाग भाग के स्कूल जाने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। तो कल भी हमें पूरा यकीन है कि आप सब दौड़ के आओगे, लेकिन बस इतना ही छोटी सी विनती करूंगी सबको कि आप थोड़ा सा समय का ध्यान रखें प्लीज, टाइम पे आ जाए, बस इतना ही हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बाकी सब चीज, है ना, ब्रह्मांड संभाल लेंगे, हमें इतना यकीन है ना। कहीं ना कहीं हम लोग सोचते हैं कि हाँ, हमने एक कोर्स ज्वाइन की है और हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो चीज नहीं होती। हम रेकी को नहीं चुनते, हम चाहें तो भी हम रेकी सीख नहीं सकते जब तक रेकी खुद हमें नहीं चुनती है। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी। यहाँ पे देखिए, चेतना जी हैं, यहाँ पे तराना जी हैं। उन्होंने बहुत पहले से मुझे, मतलब मेरे कांटेक्ट में हैं, और उन्होंने बहुत बार हमें ये पूछा है कि दीदी आप क्या हमें रेकी सिखाओगे, रेकी सिखाओगे, है ना। तो चाहते तो वो, चाहे मैं सिखाना स्टार्ट नहीं किया था तब मैंने, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन थे, वो चाहते तो सीख सीख सकते थे, लेकिन देखिए उनका दिन नहीं आया था, उनका समय नहीं आया था, है ना। अभी और एक चीज है, मैं तो भूल ही गई थी, ना चेतना जी के बारे में मुझे याद था, ना तराना जी के बारे में याद था, मुझे याद नहीं थी।
सच बता रही हूँ। अब रेकी स्टार्ट करने से कुछ ही दिनों पहले उन लोगों का मैसेज आया, वो भी दूसरे वजह से आया। तब भी मुझे याद आया, फिर मैंने इनको कहा कि हाँ अभी हम रेकी सिखाने वाले हैं, तो वो लोग हमसे जुड़ गए। तो इसका मतलब क्या है? क्या आप इस चीज को मानेंगे कि हम रेकी को नहीं चुनते, हम जब चाहे तब रेकी सीख नहीं सकेंगे, है ना, जब तक वो हमें नहीं सुनती। तराना जी, क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे यहाँ पे? तराना जी कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ जी, कौन? संजय जी, हाँ जी, अनम्यूट करती हूँ, 1 मिनट। तराना जी कुछ बोलेंगे आप? मैम बिल्कुल बताइए ठीक क्या कह हुआ रहे था। हो आप। मैंने तो आज से 3 महीने पहले ही आपको कहा था, 3 से 4 महीने पहले कहा था आपको। जी ठीक है, जी तब आपने मुझे कहा था कि मैं भी कुछ भी नहीं कह पाऊंगी आपको। जी। ठीक है। थैंक और यू, उस दिन मेरा थैंक यू आपके फॉर पास पर्सनली मैसेज गया, देन आपने मुझे फिर दोबारा मैसेज किया कि आप हाँ ज्वाइन करना चाहोगे, देन मैंने आपको यस बोला था। हाँ, अभी थोड़े दिन पहले ही कांटेक्ट हुआ था, है ना? बिफोर अराउंड 1 वीक। बस बस। थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू। अच्छा, संजय जी कुछ बताना चाहते थे। संजय जी आप कहाँ हो? हाँ बताइए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। संजय जी मैम आप, प्रणाम। हाँ जी बोलिए, बोलिए संजय जी। यही चीज मेरे साथ भी हुई हुई है। मतलब मैं भी काफी टाइम से अलग अलग लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, पर जी यहाँ पर ही अभी स्टार्ट हुआ है क्लास। एक बार मैं मनीष सर के साथ में एक क्लास ले चुका हूँ, जी, पर ज्यादा शोर था। मैं जिस जगह पे रहता था उस टाइम, तो कुछ समझ में नहीं आया था। कोई बात अभी नहीं। यहाँ पर अभी रेकी ने आपको चुन लिया है, आगे जाके आप पूरा कोर्स करने वाले हो, हमारे साथ जुड़े रहिए, है ना? लेकिन जी। कल की क्लास लेने से पहले मैं एक चीज की शुरुआत आज ही करवाना चाहूंगी आपसे। ये जो धीरे सुस्ते ऐसे बैठना करना मुंह लटका के, ये सब नहीं चलेगा मेरे साथ। मेरे साथ तो जब तक मैं हूं तब तक तो नहीं चलेगा भाई। हंसो। रेकी की फर्स्ट प्रिंसिपल ये है कि पहले ना खुश रहो, है ना? तो चाहे जो भी हो जाए, अगर कभी ऐसा लगा ना तो थोड़ा सा डाउन हो रहे, थोड़ा इमोशनल हो रहे, किसी ने कुछ बोल दिया, रोना आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, खुद से बोलो। कैसे बोलोगे? दोनों हाथों को ऊपर करोगे, जोर जोर से चीखते हुए चिल्लाते हुए बोलोगे, मजा आ गया। क्या बोलोगे? मजा आ गया। चलिए सब बोलिए, जोर से बोलिए, मजा आ गया। इतना मजा आया, इतना मजा, है ना? मजा आ गया। आज से कोई ऐसे नहीं मजा आ गया, ऐसे नहीं मजा आता भाई। मजा आना चाहिए अंदर से, अंदर से, अंदर से मजे लेने का सीखो। अंदर से आना चाहिए, है ना? ओह, जोर जोर से बोलना है, ठीक है? मजा आ इससे आपको गया। कुछ, अरे वाह, बहुत बढ़िया। अब आया असली मजा, अब आया असली मजा। हाँ जी, कल से तो डेली हम मजे लेने वाले हैं, कल से, ठीक है? बहुत मजे लेने वाले हैं। डॉली जी आप कहाँ हैं? मैम नेटवर्क जस्ट वन प्रॉब्लम है क्वेश्चन यहाँ। प्लीज। हाँ जी बोलिए। सुष्मिता मैम एक क्वेश्चन प्लीज। वो मधुरम ये शक्तिपात के लिए कह रहे थे, तो फिर अभी उसके बारे में बताया नहीं, कल वगैरह में बताएंगे? नहीं, अभी अभी उसका टाइम है, सारा डिटेल्स आपको दे दिया जाएगा, आपको कोई ओके ओके। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना? नहीं ठीक है, थैंक एक्चुअली यू मैम। आज तो मतलब बहुत अगले शुक्रवार को हम करवाने जा रहे हैं, तो उससे हाँ पहले हाँ। आपको हर एक जानकारी मिल ही जाएगी। ओके मैम, डॉली दी थैंक क्या यू। आप हैं यहाँ पे? डॉली दी का कट गया शायद। सुरदीप भैया, सुरदीप भैया क्या आप हो? अच्छा, एक बात बोलूं? हाँ जी हाँ हेलो। बोलिए। हाँ जी बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए, विनोद जी बोल रहे हैं। हाँ, बोलिए बोलिए सुरदीप सर, भैया आप थोड़ा बोलिए। कैमरा ऑन बगरेचा करेंगे नहीं है। प्लीज। हाँ जी बोलिए। मैं तो आएंगे सस्मिता, आएंगे, एक्चुअली आज किस वजह से नहीं आ पाई वो, आ जाएगी, कीर्ति आ जाएंगे, आ बगरेचा जाएंगे। नहीं, बागरेचा है। सॉरी देन। बाग बा बा बी ए ओके बा, ओके देन। ओके ओके, बगरेचा नहीं है। बागरेचा। ओके हाँ, देन। बागरेचा। ओके, नेक्स्ट टाइम इसका ख्याल रखूंगी। थैंक यू, थैंक यू। हेलो। सुरदीप भैया क्या आप हो लाइन में? हाँ हाँ मैं हूँ। मैं थोड़ी थोड़ा बाहर में वीडियो हूँ, ऑन करेंगे इसलिए प्लीज। वीडियो ऑन नहीं कर पाया। ओके ओके, कोई मैं बात नहीं, बाहर में कोई हूँ बात ना। नहीं भैया।
आज और वैसे भी मैं टाइम इस हो जगह चुका पर, है, तो एंड कर लेंगे क्या अभी? तो हाँ कल से है देखिए ना, मैं कुछ एक, चीजें मैं बताऊंगी, लेकिन मेरी एक ही कंडीशन है, एक ही कंडीशन। आप बोल दो सबको, कंडीशन बता दो। टाइप खुश रहना। रहना है। एक तो खुश रहना है, हंसते हुए क्लास अटेंड करना है, मैं जो बोलूंगी जोश के साथ बोलना है, तभी आप रेकी का मजा ले पाओगे। रेकी रेकी इतना मतलब थ्योरी वाला नहीं है, ठीक है? सब कुछ प्रैक्टिकल है, सब कुछ सिखाने वाले हैं आगे जाके। कल से प्लीज टाइम से ज्वाइन हो जाइए, ओके ना? ठीक है, टाइम तो पर आना है अभी और से टाइम पर क्लोज करना है। टाइम पर इसी आना वक्त है। से अंकल जी देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि क्वेश्चन आंसर अगर नहीं लेंगे तो नहीं होगा, है ना? तो देखिए अगर किसी का क्वेश्चन रहता है जिस दिन ना, तो टाइम लंबा चलेगा, है ना? तो जिन जिन को मतलब क्लास हो जाने के बाद अगर कोई मतलब क्लास छोड़ के जाने वाले हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जिनका डाउट है, हमारा वो ड्यूटी बनता है कि पूरा आखिरी तक उनको डाउट क्लैरिफाई करें, है ना? हाँ हेलो बस दीदी। इसीलिए क्लास खत्म होने के बाद है ना, आप जा सकते हैं, जिनको भी चाहिए वो जा सकते हैं, है ना? ससुरा जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए सुदीप मैं भैया, मेरा बोलिए। क्लास मेरा क्लास लास्ट में होगा। मैं नारायण रेकी सिखाऊंगा सबको, ठीक है? अच्छा, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। थैंक यू सुदीप भैया। सो देखिए, अभी हमारे इसमें मतलब सिखाने के लिए बहुत सारे हैं यहाँ पे, सब सिखाने की भाव से आ रहे हैं, है ना? बस इतना है कि आप कितना ले पाओगे। कल इस चीज की एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, और मैं यहाँ पे जीने का तरीका बताने जाऊंगी कल से। आप लोग रेकी के साथ साथ सीख लोगे कि किस तरह से हमें अपनी लाइफ को जीना चाहिए, है ना? जीने का असल मतलब तरीका क्या है, वो कल से सीखेंगे। लेकिन बस मैं आपसे यही एक चीज बोलना चाहूंगी यहाँ पे, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। ग्रामेटिकली कहीं पे मिस्टेक्स हो जाए तो उसको बिना पकड़े क्या बोलेंगे, मजा आ गया, क्योंकि मेरे लैंग्वेज से भी है ना, आपको बहुत मजा आने वाली है, ठीक है? नहीं मैम, बहुत अच्छा बोलते हो आप। नहीं, हिंदी आपकी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। थैंक यू। नहीं, आपकी वॉइस फिर भी बहुत अंकल जी, स्वीट है। आपकी वॉइस थैंक बहुत यू, स्वीट है मैम। थैंक यू। तो चलिए, हम जस्ट क्षमा याचना प्रार्थना से आज का मीटिंग एंड करते हैं यहाँ पे। सब आंखों को बंद कर लीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए। जैसे कि आज ही आपको सिखाया गया है 5 प्रिंसिपल्स के बारे में, है ना? है ना? आपको अभी तक हम्म। याद नहीं होगा, कल से मैं उसको आपको मतलब आप ही को बोलने के लिए बोलूंगी, कल से मैं रिपीट करवाऊंगी, सब ध्यान से करना। उसके बाद डेली अपने आप उसको अपने जीवन में उतारने के लिए कोशिश करना, ठीक है? कल से क्लास थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है प्रैक्टिकल्स के साथ, ओके? चलिए, सब अपने आप मन ही मन में बोलिए, मैं जो भी बोलने जा रही हूँ, आप मन ही मन में दोहराइए। जब से इस ब्रह्मांड में मेरी सोल की जर्नी चली आ रही है, तब से लेकर आज तक, जाने अनजाने में अगर मुझसे किसी के प्रति कोई भी नकारात्मक ऊर्जाओं का उत्पन्न हुआ हो, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं होगी, तो मैं उन सब से तो हम सबसे क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती मामा हूँ। जब से इस ब्रह्मांड में जब से ब्रह्मांड मेरी सोल की जर्नी चली आ रही में है, आ रही है, तब से लेकर आज तक, तब से लेकर आज तक, जाने अनजाने में जाने अनजाने में अगर किसी ने अगर मेरे प्रति किसी ने मेरे प्रति कोई भी नकारात्मक ऊर्जाओं को उत्पन्न किया है, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न किया है, तो मैं उन सब को क्षमा करती हूँ,
क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ। क्षमा करती हूँ। सारे देवी देवताओं को, दिव्य ऊर्जाओं को, एंजल्स, आर्क एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, सारे गुरुओं को, ब्रह्म ऋषियों को, सबके माता पिता, सबके इष्ट देव, मेरे खुद के माता पिता और इष्ट देव, और सारी वो शक्तियां जिन्होंने आज हमें इस काम के लिए चुना है, उन सबको मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी अपना समय हमें दिया, तो आप सभी को भी धन्यवाद। मैं खुद का भी धन्यवाद करती हूँ इस महान कार्य में एक हिस्सा बनने के लिए। धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। राधे राधे, गुड नाइट। मीटिंग को क्लोज करते हैं। कल समय